Hello and welcome in a new video. So this time I'm having question number 8 for you. Find x in the following cases. Now make sure over here students आपको जो है इस बात ध्यान देना है और here is very important. Find x in the following cases. इस अब जो इस बार क्वेश्चंस आ रहे हैं इस बार जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योमेट्री एज वेल एज अलजेब्रा. दैट मीन्स आपको जो है ना सिर्फ अलजेब्रा की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बल्कि ज्योमेट्री दोनों को मिला के जो है कॉम्बिनेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे. हम इसको विल फाइंड आउट द आंसर. हम जो है अलजेब्रा की कैलकुलेशन को भी इंक्लूड करेंगे ज्योमेट्री की कैलकुलेशन में. सो मेक श्योर जो अलजेब्रा के रूल्स हैं वो भी इसमें फॉलो होंगे. अब जो है यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए इट्स गिवन द फर्स्ट पार्ट 2x एंड x. वी हैव टू फाइंड x इन द फॉलोइंग केसेस. तो जनरली हमें जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो भी इसमें जैसे भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें जनरली हमें जो है x निकालना होगा. मतलब ये मान के चलिए कि हमें जो है एक प्रॉपर फुल हमें डिग्री नहीं पूछी जाएगी कि इसका मेजरमेंट कितना है. सिर्फ आपको x की वैल्यू पता लगानी है. दैट्स इट. अब वो अलग है कि ये पूरा x ही जो है खुद में एक एंगल है तो वो अलग बात है. लेकिन जनरली जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें सिर्फ x की वैल्यू में पता लगानी है. तो चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ. इट्स वेरी सिंपल. 2x and x. Make sure कि these two angles they will not be equal to each other but definitely their total will be equal to 180 degree. So इनको बोलते हैं co-allied angles और co-interior angles. Allied angles और co-interior angles. So मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल एंगल 2x plus x is equal to 180 degree and bracket co-interior angles. So now 2x plus x is equal to 180. 2x plus x 3x होता है. So 180. So now x is equal to 180 upon 3. So 180 upon 3. So 3 is 3 and 3 6 are 18. So our answer is x is equal to 60. 60 हमारा जो आंसर आ गया है. x की वैल्यू निकाली. मेक श्योर मैंने यहाँ पे डिग्री नहीं लगाया बिकॉज हमें जो है सिर्फ x की वैल्यू पता करनी है और कुछ हमें यहाँ पे शो नहीं हुआ. वो अलग बात है कि x यहाँ पे इस समय फिर भी एक एंगल के रूप में है लेकिन जनरली जो है सिर्फ आपसे इतना पूछा गया कि x की वैल्यू पता करना तो इसलिए डिग्री का कोई सेंस यहाँ पे नहीं बनता है. नाउ दिस पार्ट इन द सेकंड पार्ट दिस 4x एंड 5x वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x ओनली. तो 4x और 5x तो ध्यान से देखिए दे आर नॉट इक्वल. ये बराबर नहीं है. सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ मैं एक एंगल रेडी करता हूँ नया एंगल. अब जब ये 4x है डेफिनेटली ये और ये एंगल जो है दोनों जो है लीनियर पेयर बना रहे हैं और ये 180 के बराबर होंगे. तो नेचुरल जब ये 4x है तो दूसरा हर हाल में 180 माइनस 4x होगा ही होगा बिकॉज 180 माइनस 4x है. यानी कि हमें नहीं पता कि क्या एक्चुअल वैल्यू है इसकी एंगल की ना इसकी एक्चुअल वैल्यू पता हमें वैल्यू. लेकिन हमें इतना पता है कि इतना सेंस तो क्लियर है कि जो भी होगा वो 180 से कम होगा ही होगा हर हाल में. सो मैं सिंपल से लिख देता हूँ 180 माइनस 4x. Let us assume ये बल्कि और बेटर होगा कि ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिखता हूँ when आपका जो है when आपका जो बल्कि जो है ज़्यादा बेटर होगा कि इसको मैं और अच्छे से शो करता हूँ इस तरीके से. यहाँ पे मैं जो है इसे पहले एंगल का एक नाम देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा. लेट इट बी एंगल थीटा. मैं चलिए इसे एंगल जो है थीटा इसको थीटा बोलते हैं इसको. और फिर जो है फिर यहाँ पे जो है हम लिखते हैं यहाँ पे तब यहाँ पे जाके जो है जो लिखते हैं लेट अस अज्यूम थीटा. एंगल आपका जो है एंगल थीटा हो जाएगा.
now angle 4x plus theta is equal to 180 degree. So now एंगल थीटा कितने के बराबर हो जाएगा 180 माइनस 4x। अब हमें तो नहीं पता एक्चुअल 4x की वैल्यू क्या है, तो हमें तो कुछ नंबरिंग होती तो ऑटोमेटिकली जो है ये हमारा एंगल निकल आता। हमें तो सिर्फ ये x निकालना है और ये हमें पता नहीं है, तो हम इसे एज इट इज इतना छोड़ते हैं लाइक इन द फॉर्म ऑफ एन अलजेब्रिक स्टेटमेंट। अलजेब्रिक स्टेटमेंट की तरह हो गया 180 माइनस 4x। अब जो 180 माइनस 4x हमने इसे मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो अब हम जो है जब ये 185 4x है तो ये है 5x, तो डेफिनेटली जो है अब हमें ना में इसकी वैल्यू पता ना में इसकी एक्चुअल वैल्यू पता कि नंबरिंग अगर का है क्या, लेकिन इतना पता है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। सो अब जो है मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर एंगल थीटा इज इक्वल टू एंगल 5x। क्यों है आपस में बराबर? बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और यहाँ पर भी जो है मैं देखिए मैं बताना भूल गया आपको, गलती कर दी मैंने। 4x प्लस एंगल थीटा 180 के बराबर है, तो हमें बदले में कुछ बगल में लिखना पड़ेगा कि रीजन देना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लीनियर पेयर। सो इस तरीके से हो गया एंगल थीटा 5x के बराबर है। सो नाउ एंगल थीटा 5x के बराबर है, तो एंगल थीटा जो है ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे 180 माइनस 4x इज इक्वल टू 5x। अब मैंने देखिए क्या करा कि एंगल थीटा 5x के बराबर है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने क्या करा एंगल थीटा में मैंने इसकी वैल्यू इंसर्ट कर दी जो यहाँ ऑलरेडी दे रखी है, बस इसको मैंने इस तरह से इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। अब जो है 180 इज इक्वल टू इधर जाके क्या बन जाएगा 5x प्लस 4x। 5x प्लस 4x यानी कि 180 इज इक्वल टू 9x। अब इसे आप चाहे ऐसे लिखिए या आप इसे चाहे ऐसे भी लिखें, एक ही बात है, चलेगा इतना। सो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 9। मैं सीधा 9 से कैंसिल कर रहा हूँ, 9 1 9 एंड 9 2 18। सो नाउ x इज इक्वल टू 20। हमें जो है कोई डिग्री नहीं निकालनी है, हमें सिर्फ x की वैल्यू पता करनी है, तो x वैल्यू ऑफ x इज 20। अभी भी मैंने नोटिस किया कि जो बुक में पीछे आंसर दिया हुआ है तो x में 20 है, तो इसमें पीछे डिग्री भी लगा रखा है, तो आप जो है फिर डिग्री भी लगा लीजिए जैसे कि बुक पे दे रखा है। वैसे जनरली जो है फाइंड x इन द फॉलोइंग केसेस का सेंस इतना ही कि x की वैल्यू पता लगानी है। जनरली इसमें जो है डिग्री वगैरह के रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी चलिए पीछे आंसर में दिया हुआ है तो वी विल राइट 20 डिग्री इस तरीके से। नाउ द थर्ड पार्ट, इन द थर्ड पार्ट वी हैव टू फाइंड x and 4x। So simply what we will do, we will assume again for this type of question, we will assume a new angle over here like this, because there is no number is given, proper normal number is not given over here, instead it is given in the form of algebraic language. So इसलिए जो है algebraic language की वजह से we have to find this answer in some different manner। हमें x निकालना है यहाँ पे, तो let us assume it as an angle। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, let us assume एंगल थीटा। हमने अज्यूम कर लिया। अब नाउ एंगल x प्लस एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज ये जो है ये 180 के बराबर क्यों होंगे? बिकॉज लीनियर पेयर हो गया आपका। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं एंगल x प्लस एंगल 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी थीटा की जगह ने 4x लिख दिया, बिकॉज रीजन वाई थीटा और 4x बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? इसके लिए भी रीजन जरूर आपको शो करना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इसका आंसर है। नाउ x प्लस 4x, सो x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड योर x प्लस 4x होता है 5x इज इक्वल टू 180, so x is equal to 180 upon 5, so 5 1 5, 5 3 15, 18 minus 15 3, 3 and 30, so 5 6 30,
So now x is equal to 36 degree. So x is equal to 36 degree is the answer for the third part. Now in the fourth figure you can see clearly this figure shows that this figure is called as parallelogram. इसको parallelogram बोलते हैं इस फिगर को, इसमें आमने सामने की लाइंस जो है बराबर होती हैं और जो है ये और मेक श्योर कि जो है ये पैरेलल भी होती हैं. ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है. वो अलग है कि यहाँ पे अलग से कहा भी है पर्टिकुलरली कि ये जो है ये पैरेलल है. तो इस टाइप के फिगर को वैसे पैरेललोग्राम बोलते हैं. वो अलग बात है कि यहाँ पे पैरेललोग्राम के रूल्स हम फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन हमें सिर्फ सिंपल रूल्स यूज करने हैं. तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के ध्यान से देखिए कि देयर आर 4 लाइंस और चारों जो है पैरेलल हैं ये. तो ये जो है अब जैसे इसके लिए ये ट्रांसवर्सल काम कर रही है और इन दोनों के लिए ये दोनों ट्रांसवर्सल काम कर रही हैं. अपोजिट अपोजिट जो है ट्रांसवर्सल काम कर रही हैं. तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, बाहर बना देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो जाए क्वेश्चन को. अब ये मैंने लाइन को एक्सटेंड कर दिया इस तरह से और जो है आपका अब हम जो है इसे इजीली करेंगे सॉल्व. मेक श्योर ध्यान से देखिए कि अब जब एक ही लाइन के अंदर ही अंदर जो है एक साइड में आमने सामने जो एंगल्स हैं तो ये इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलेंगे हम, ये बराबर तो नहीं होंगे लेकिन ये 180 के बराबर होंगे. एंड द रीजन वाई, क्यों ऐसा होगा, द रीजन इज, इसका क्या रीजन है, सिंपल, एंगल 2x प्लस 5 डिग्री प्लस एंगल 3x प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. और रीजन क्या लिखेंगे हम ब्रैकेट में, द रीजन इज कोइंसिडेंट एंगल्स. ये अलाइड एंगल्स, एक ही बात है, अलाइड एंगल्स हम इनको बोलते हैं. तो ये जो है इस वजह से ये आपका इस तरह से हो गया सेंस में. अब जो है ये अब हम इसको जो है सॉल्व करेंगे. 2x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 55 इज इक्वल टू 180. मेक श्योर स्टूडेंट्स, मैंने ब्रैकेट बनाया है, ब्रैकेट इसलिए बनाया है आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये प्लस जो है दोनों को प्लस करने के लिए है, ये प्लस है. वो अलग ही बात है कि यहाँ ब्रैकेट की इतनी जरूरत नहीं है, फिर मैंने बना दिया समस्या आपको सेंस समझाने के लिए कि मेन ये पूरा कंप्लीट एक एंगल है जो कि डबल फॉर्म में दे रखा है यहाँ पे अलजेब्रा की भाषा में. सो नाउ 2x प्लस 3x. सो 2x प्लस 3x कितना होता है, दैट इज योर 5x होता है, 5x होता है और 55 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 60 और 180. सो नाउ 5x, सो 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 60. नाउ 5x 180 माइनस 60 होता है, दैट इज 120 के बराबर होता है. सो नाउ x इज इक्वल टू 120 अपॉन 5 एज पर द रूल्स ऑफ अलजेब्रा. जैसे कि कैलकुलेशन होती है इसकी, 5 1 से 5, 5 2 से 10 and 5 4 are 20. So our answer is x मान निकला, that is 24 degree. So this is the answer for the fourth part. The fifth part of this question is same as per the question fourth part. बिल्कुल फोर्थ पार्ट की तरह हूबहू सेम क्वेश्चन है, बस इसमें इतना फर्क है कि जिसका जो डायग्राम पूरा चेंज कर दिया है तो डायग्राम से आप जल्दी से पकड़ नहीं पाएंगे, अदरवाइज सब कुछ सेम फॉर्मेट है. तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे ओवर हियर 3x प्लस 25 एंड 2x प्लस 20, हमें इसका x की वैल्यू निकालनी है. तो मैं क्या करता हूँ कि इसके, अब देखिए ये दोनों एंगल बराबर तो नहीं है लेकिन मैं जो है ये एंगल यहाँ वाले एंगल के बराबर होगा तो मैं एक अलग से एंगल बना लेता हूँ, दैट इज थीटा. अज्यूम कर लिया मैंने, मान लिया, तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, लेट अस अज्यूम एंगल थीटा. एक हमने नाम दे दिया, कोई आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी साइन लैंग्वेज या कोई वटेवर जो आपको ठीक लगे, 1 2 3 या ABCD में लिख सकते हैं आप, लेकिन कोशिश कीजिएगा एक्स वगैरह मत लिखिएगा क्योंकि एक्स यहाँ ऑलरेडी दे रखा है तो एक्स से रिलेटेड कुछ मत लिखिएगा. अब यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया. अब जो है जैसे कि रूल है, अकॉर्डिंग टू रूल्स, एंगल 2x प्लस 20 डिग्री प्लस एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये 180 के दोनों के बराबर है होते हैं. और क्यों होते हैं, सो सिंपल लीनियर पेयर. सो लीनियर पेयर जो है हमारा रीजन है, लीनियर पेयर हो गया 180 के बराबर.
अब जो है मैं यहाँ पे ब्रैकेट में अगेन फिर से आप ब्रैकेट में लिखिए 2x प्लस 20 डिग्री प्लस, अब थीटा की जगह मैं लगाता हूँ यहाँ पे एंगल 3x प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई ऐसा क्यों है? बिकॉज थीटा और ये आपस में बराबर हैं, और मैं रीजन लिखूंगा यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब जो है मैं इसे ओपन कर रहा हूं, मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूं। 2x प्लस 20 प्लस 3x प्लस 25 इज इक्वल टू 180। सो नाउ 2x प्लस 3x होता है दैट इज योर 5x, एंड 5x हो गया 20 प्लस 25 होता है आपका 45, और आगे आपका 180 है। सो नाउ फर्दर 5x इज इक्वल टू 180 और 45 इधर चला जाएगा माइनस 45, एंड 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 45 होता है आपका 135 हो गया। सो नाउ अब जो है यहाँ पे मैं सिंपल से बस करूंगा 135 अपॉन 5। So 5 1s are 5, 5 2s are 10, and 5 7s are 35. So x is equal to 27 degree. So this is your answer for the fifth part. And here is the last part, the sixth part. And make sure students, ये काफी टफ क्वेश्चन है, it's not easy question, ये आसानी से नहीं हो पाएगा, तो बहुत ध्यान से आपको इसको क्वेश्चन को समझना है वीडियो में। फिर हम जो है इस क्वेश्चन को जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको इसे खुद कोशिश करनी सॉल्व करने की, तब जाके क्वेश्चन आ पाएगा। अदरवाइज इट्स नॉट सो इजी, थोड़ा सा टफ ज्यादा है। अदरवाइज समझ के करेंगे तो फिर डेफिनेटली कोई भी चीज टफ नहीं होती है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 4x और 6x और बीच में 130 डिग्री दे रखा है। अब हम जो है ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे हम जो है यहाँ पे जो 4 ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अब 4x और 6x का कोई यहाँ पे सेंस नहीं बन रहा है, यानी कि इनका कोई आपस में लिंक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज जो है ये बहुत दूर है, और जो है बीच में ये लाइन से टेढ़ी हो गई, घूम गई है। अगर ये लाइन से मैच करती होती तो डेफिनेटली जो है फिर भी हम कुछ सोचते हैं, फिर भी ये एंगल इस एंगल के बराबर कुछ वटेवर हम कुछ सोचते हैं, लेकिन जो है बीच में जो लाइन से स्ट्रेट ना होके ऐसे टेढ़ी जो हो गई है, इसकी वजह से जो है ये 6x और 4x का कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं बनता है। तो अब बीच में जो 130 दे रखा है, इसी में हम कुछ देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। तो इसके लिए शुरुआत हमें ऐसे करनी होगी कि जो है हमें अज्यूम करनी है, एक हमें इमेजिनरी लाइन अज्यूम करनी है, और जो है ये बिल्कुल जो है ये दो लाइंस के पैरेलल है। मेक श्योर कि जो है ये लाइन दो लाइंस के पैरेलल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे let us draw a new parallel line which is parallel to both lines। दो लाइन से उनके पैरेलल ये है यहाँ पे। अब जब ये दोनों पैरेलल है, अभी जो है देखिए कुछ आपसे पूछा नहीं गया कि 130 को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। सिर्फ ध्यान से देखिए हमें कि जो है अगर इस तरीके सेंस में है, मान लीजिए मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ आपकी हेल्प के लिए, और मैं इसको ऐसे भी एक्सटेंड कर देता हूँ लाइक दिस। तो अब ध्यान से देखिए कि ये जो है इस टाइप से जो एंगल जो है इस टाइप से बन रहा है 4x, और आपका जो है ये हो गया 4x हो गया, और आपका अगर इस तरह से लें, अगर ऐसे ऐसे स्टाइल सेंस में लें, अगर 4x और जो ये वाला हिस्सा है ये हिस्सा भी जो है आपका 4x के बराबर होगा। यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ साफ साफ, ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, अपर पार्ट ऑफ एंगल 130 डिग्री, अपर पार्ट ऑफ एंगल 130 डिग्री, अपर पार्ट का जो है ये जो है 4x जो है ये आपका 4x के बराबर है। ये हमने जो है मान लिया कि 4x के बराबर है। सेम वे ओवर हियर आल्सो लोअर पार्ट ऑफ एंगल 130 डिग्री। अब ध्यान से देखिए
ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं तो 6x और जो ये वाला एंगल है वो बराबर ही होगा डेफिनेटली। तो ध्यान से देखिए, अगर आप, मैं इसको और ऐसे टेढ़ा भी बना देता हूँ और पीछे तक ले जाता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ, ये एंगल और ये एंगल, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी और ये आपका जो है वो हो गया। तो ये जो है इस ऐसे ऐसे और ट्रांसवर्सल, ये और ये एंगल बराबर होंगे। तो ये जो है जो लोअर पार्ट है 130 का, ये भी 6x के बराबर हो गया। अब ये आपका 4x हो गया और ये आपका 6x हो गया, इस तरह से। अब 4x और 6x हो चुका है ये। अब हमें जो है यहाँ कोई एंगल का वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। लेकिन अब देखिए, ध्यान से देखिए हम क्या करें ऐसे कि इससे हमारे x की वैल्यू निकल जाए। तो फिलहाल के एक तरीका है हमारे लिए कि अब देखिए ये पूरा एंगल 130 के बराबर है, और अगर ध्यान से देखिए ये पूरा एंगल 4x और 6x, ये एंगल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 4x और 6x, यानी कि 4x प्लस 6x के बराबर भी है एंगल और 130 के बराबर भी है एंगल। सो नाउ क्या लिखेंगे हम? एंगल 4x प्लस एंगल 6x इज इक्वल टू एंगल 130 डिग्री, यानी कि 4x प्लस 6x जो है 130 के बराबर है। अब इसके थ्रू जो है हम इस सेंस में हम जो है आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज जो है या तो आप इसे 130 मानिए या 4x प्लस 6x आप मानिए। सो tan x इज इक्वल टू 130 है, सो x इज इक्वल टू 130 अपॉन 10, एक जीरो कैंसिल कर दीजिए। सो नाउ x इज इक्वल टू 13 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 13, ये हमारा जो है 6 पार्ट का आंसर है। दिस इज द लास्ट पार्ट आंसर। So that was all in this video. Thanks for watching and see you in the next video.